डीडीसीए इलेक्शन 2024 में पाबरिया, तिहारा एवं बंसल ग्रुप का पैनल इलेक्शन में खड़ा हुआ है। इलेक्शन को लेकर हमारी बात कैंडिडेट से हुई है। आपको बता दें कि राकेश पाबरिया लाइफ मेंबर डीडीसीए, विनोद कुमार तिहारा सेक्रेटरी, इसके अलावा राकेश बंसल, करनेल सिंह, प्रदीप अग्रवाल, राजन गोयल, रेणु खन्ना, दिनेश कुमार शर्मा, सुरजीत वर्मा, रुबाब सुद, सूर्य प्रकाश शर्मा, अविनाश दीक्षित भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी बात इनसे हुई है। जीतने के बाद क्या करने जा रहे हैं वह भी हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने बताया। इनकी स्पोर्ट्स के लिए हजारों सदस्य शामिल हुए। 13, 14, 15 आने वाले चुनाव में वोट डालने की अपील भी की गई। आपको बता दें कि विनोद कटियार, संजय जैन, रमन सलूजा, सुनीत पाल सिंह, सीके भारद्वाज, राठौर एवं कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। आदमी को साथ में लेके आए, ऐसे एटमॉस्फेयर यहाँ पर बनाने की हमारी गारंटी रहेगी। हमारे बीच में धीरज जी आए हुए हैं। धीरज जी का और सुशील जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम पूरी ताकत से ये इलेक्शन जीतेंगे। आपका साथ हमारे साथ है। आपकी सर प्लीज ज्वाइन अस ऑन द स्टेज। सुशील पंडित सर हमारे बीच में अभी थोड़ी देर पहले मौजूद थे और जिस तरीके से यहाँ पर मैनिफेस्टो बनाया गया आप समझ सकते हैं कि डीडीसीए में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। सर आप आइए, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और पूरी टीम आप मंच पर देख रहे हैं और मेरा अनुरोध रहेगा कि विनोद तिहारा जी अपने सभी पैनल के सदस्यों का इंट्रोडक्शन दें और इस मौके पर क्या कुछ सोच रहे हैं इस इलेक्शन को लेकर के। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें विनोद कुमार तिहारा, सचिव डीडीसीए। आप सबका बुजुर्ग नौजवान दोस्तों, आप लोग आए हैं। आपका ऐसी ठंड में हम दिल से स्वागत करते हैं कि आप इतनी देर से हमारा साथ दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 13, 14, 15 दिसंबर को भी आप ऐसे ही हमारा साथ देंगे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। दूसरा, आप देख रहे हैं जैसे करनेल सिंह भाई ने बताया, मैं भी 12-13 में पहली बार डायरेक्टर बना, उसके बाद मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना, उसके बाद 2020-21 में फिर मैं डायरेक्टर बना। मुझे भी काफ़ी तजुर्बा है और हमने ये वादा किया है, आप लोग सुन सकते हैं कि जिस दिन तिहारा जी, बंसल जी की देखरेख में पहली अपेक्स काउंसिल होगी, उसी में हम ये निर्णय ले लेंगे कि हमारे मेंबर के लिए एक अलग स्टैंड, शानदार स्टैंड बनेगा। ये आप लोगों से वादा है हमारा। और जो भी हम फैसिलिटी दे पाएंगे क्रिकेट के लिए, मेंबर्स के लिए, वो देंगे। ये हम पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं, ये हमारा वादा है। थैंक यू, धन्यवाद। उत्साह बढ़ाने के लिए इसी तरह सब वोटिंग में भी आएंगे और सहयोग देंगे। मैं 2018 में भी थी, तो 18 से 21 तक थी, तो अब उस समय के एक्सपीरियंस से और नई टीम के साथ मैं अब सब मेंबर्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए डीडीसीए में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लाना चाहती हूँ। तो आप सबका सहयोग अपेक्षनीय है। थैंक यू। ये पैनल हमारा तिहारा जी को और बंसल पाबरिया ग्रुप को डायरेक्टर के सर हमारे प्रेसिडेंट फुल सपोर्ट है और ये पैनल पूरी 100% जीतेगी। राज गुप्ता, मैं यहाँ करीब इसका डीडीसीए का 40 ईयर्स से मेंबर हूँ। जी देखो, पैनल की जहाँ तक सवाल है ना, मैं कहूँगा तीनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऑफकोर्स मेहनती पैनल है और इसके जो भी अपना एम्स हैं वो मेंबर्स को बेनिफिट पहुंचाने के हैं। चुनाव का जहाँ तक सवाल है ना, एक्चुअली देखा जाए क्लब है, सारे भाई भाई हैं, कोई चुनाव वाली ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट कौन बेटर करेगा इस बात को हमें देखना ही पड़ेगा और इसीलिए हम इस ग्रुप को अब आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मकसूद करीम, मलिक स्पोर्ट्स क्लब का सेक्रेटरी हूँ और लाइव मेंबर हूँ। मैं डीडीसीए के अंदर मैं भी 35 ईयर से हूँ। मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, इलेक्शन देखा है। स्पोर्ट्स कमेटी के इलेक्शन हुआ करते थे तो विनोद तिहारा जी वन साइड जीतते थे, 10 के 10 जीतते थे, 10 मेंबर होते थे स्पोर्ट्स कमेटी के। आज हमारे यहाँ 12 मेंबर है, इसमें हमारे 11 जो है स्टैंड है
बाद में हमारा प्रेसिडेंट जो है अपना ही है, इसलिए हमारा पूरा पैनल जीतेगा। पूरे पैनल राकेश बाबा जी के सहयोग से, बदर जी की सपोर्ट से, त्यारा की मेहनत से पूरा स्टैंड जो खड़ा किया है, आज ये आप देख रहे हैं इस सह क्लब के अंदर, पूरे क्लब के अंदर आज कैसी रौनक है। तमाम मेहमान दूर दूर से इस ठंड के मौसम में, एक आधा खून गया है, किसी को बात हुई है तो चला आ रहा है कि मैं चल रहा हूँ ना। त्यारा ग्रुप के अंदर मैंने अपनी शिरकत करनी है और 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 को मेरे तीनों की मेहनत करके वोट डालने हैं और डलवाने हैं और पूरे पैनल को कामयाब करना है। ये जीत जो होगी तमाम मेम्बरान की होगी, तमाम जो है GDCA की जो मेम्बरान है सबकी जीत होगी। मिलकर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। हमारा पैनल जो इतने सालों से क्रिकेट से जुड़ा हुआ है और क्रिकेट में अच्छे काम कर रहे हैं, मिस्टर विनोद त्यारा जो सेक्रेटरी के लिए खड़े हुए हैं, तो बहुत ही सालों से ये काम क्रिकेट अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा क्लब गोस्वामी दिनेश दास, जिसको इस साल 50 साल हो गए हैं, वो हमेशा इन ग्रुप के साथ खड़ा रहा है। 50 सालों से हम लोग साथ में ही हैं, तकरीबन 30 सालों से 25 सालों से त्यारा ही साथ में है और हम टूर्नामेंट कराते रहे हैं। हम क्रिकेट लवर हैं, हमारी सारी फैमिली, हमारे गुरुओं के नाम से ये टूर्नामेंट चलता है और हम सब स्पोर्ट्स वाले, सब गोस्वामी गणेश दास वाले त्यारा जी को पूरा सपोर्ट करते हैं और उनके साथ ही रहते हैं। हमारा वोट स्पोर्ट तन मन से बिल्कुल हमेशा साथ में है। के चुनाव आ रहे हैं DDCA के 13, 14, 15 को मतदान है। काफी लंबे एक संघर्ष के बाद में हम यहाँ पर एक पैनल बनाकर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब सारे DDCA मेंबर्स के सामने। त्यारा पावरिया बंसल पैनल है और हम लोगों की दो बातें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इलेक्शन में। वो ये है कि एक तो मेंबर वेलफेयर की बात हम कर रहे हैं और एक हम क्रिकेट के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। जनरली क्रिकेट का वेलफेयर मेंबर के वेलफेयर से अलग करके देखा जाता था, पर त्यारा जी ने और हमारे पावरिया जी ने, बंसल साहब ने और जो हमारे और लोग हैं और हम सारे उम्मीदवारों ने मिलकर ये तय किया कि नहीं, ये दोनों मिली आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिकेट का भविष्य जो है वो मेंबर्स के वेलफेयर के साथ में नहीं जुड़ा हुआ। और हमें उम्मीद है कि हमने जो अपना मैनिफेस्टो सामने रखा है उससे काफी लोग प्रभावित हैं और आज की पार्टी आप देख ही रहे हैं, कम से कम 800-900। My name is Rakesh Bansal. I am contesting for Vice President. My ballot number is 1. I request all to please vote the entire my group, and I feel obliged if you vote for the entire group. And my first priority is to have a bigger land from the government to make it a bigger statement so that we can accommodate 70,000 people at least, and best facility for the members. मैं कर्नल सिंह एडवोकेट, आई एम कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी इन पावरिया त्यारा ग्रुप। हमारा ये ग्रुप पिछले काफी समय से काम कर रहा है और ये कोशिश रहेगी पूरे ग्रुप की मिलके कि क्लब को बहुत अच्छे से चलाया जाए, क्रिकेट को बहुत अच्छे से चलाया जाए। अभी भी काफी पेरेंट्स को, क्रिकेट प्रेमियों को, क्रिकेटर्स को वहां पर असुविधा हो रही है और बहुत तरह की वहां खामियां हैं, उनको ठीक करने के लिए हमारा जो ग्रुप है वो अच्छी तरह से काम करेगा, ये हम सबका वादा है। वोटिंग का दिन 13, 14, 15 है और इस दिन मेंबर्स, जैसा आज की पार्टी से लगा, आज की गेट टुगेदर से लगा कि बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और अच्छी वोटिंग होगी, पोलिंग अच्छी होगी। सर, एक बार अगर भारी बहुमत से सभी लोग जिताते हैं तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी मेंबर्स के लिए एक सेपरेट मेंबर स्टैंड बने, ताकि वो लोग अपनी फैमिलीज के साथ आकर एक एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें। और सेकंड प्रायोरिटी में हम टैलेंट सर्च करेंगे स्कूल लेवल से और कॉलेज लेवल से। किसी को भी कोई निराशा नहीं होगी। ये जो अहंकार और आत्मविश्वास की लड़ाई है और इसमें मुझे उम्मीद है कि अब की बार आत्मविश्वास जीतेगा और अहंकार हारेगा। मैं राजन गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, contesting for the treasurership post, and I promise कि financial discipline will be my topmost priority, and there will never be any question from anyone, from members, from government, from anything, that there is something wrong with the finance of this institution. It will be the topmost priority of mine there. मैं सुजीत वर्मा, मैं बिहारा पावरिया बंसल ग्रुप से
डायरेक्टर के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर है 21 और अगर हमारा ग्रुप जीतता है और मैं जीतता हूँ तो मैं जो खुद क्रिकेटर रहा हूँ तो क्रिकेट में जो मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अपने एक्चुअली 30 साल का कम से कम कोचिंग का ही है, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है डीडीसी में मेंबर्स के लिए कि मेंबरशिप में अगर कोई बुजुर्ग हो जाता है या डेथ हो जाती है किसी की तो मेंबरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। थैंक यू। और मैं ये सभी डीडीसी जितने मेंबर्स हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि 13, 14, 15 को वोट डालने जरूर आए, क्योंकि हर एक का वोट बहुत कीमती है। ग्रुप है और जिस तरह की भीड़ है, इस तरह से मैं मान सकता हूँ कि हम विजय की ओर जा रहे हैं। और जिस तरह इन्होंने प्रयास किया, जैसे कई साल इन्होंने काम किया पहले भी, और मैं आशा करता हूँ आगे भी भविष्य में ऐसा काम करते रहेंगे। इनके समय में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिली हैं और लोगों को बड़ा अच्छा सहयोग दिया त्यारा जी ने, राकेश जी ने, पावरिया जी ने। मैं एक बहुत अच्छे अफसर के देखते हुए कह सकता हूँ कि विजय के अग्रसर हो रहे हैं। में सब मेंबर्स का हार्दिक स्वागत। हमें पूरी उम्मीद है कि डीडीसी के जितने भी मेंबर्स हैं वो केवल और केवल डीडीसी के भविष्य के लिए अपना वोटिंग करेंगे। डीडीसी का भविष्य क्या है? अच्छा ग्राउंड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंबर्स को बेहतरीन सुविधाएं, जो पिछले कुछ सालों से कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं। हमें पूरी उम्मीद है जो विनोद त्यारा जी ने, राकेश पावरिया जी ने, बंसल जी के ग्रुप ने जो उम्मीद लोगों में जताई है, वो उम्मीद उनके जीतने के बाद 100% कम से कम समय के अंदर पूरी होगी। हमें पूरा विश्वास है। इसलिए सभी मेंबर से अनुरोध है 13, 14, 15 तारीख को डीडीसी ग्राउंड पे आए, अपना वोट पोल करें और केवल विनोद तिहारिया, पावेरिया और बंसल जी के पैनल को वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ग्रुप, अपने ग्राउंड के लिए अपने आप अच्छा अपना वोट पोल करें। नमस्कार, मैं सीके भारद्वाज, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर डीडीसीए। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि जो पिछले 6-7 साल से मैनेजमेंट चल रही है, उन्होंने डीडीसीए मेंबर्स के अगेंस्ट बहुत काम कर दिया है। उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। क्रिकेट के लिए तो बहुत लोग क्रिकेट की पैरवी करते हैं, लेकिन बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर मेरा फर्ज है कि मैं अपने डीडीसी मेंबर्स के बारे में कुछ बोलूं। हमारे डीडीसी के जो मेंबर्स हैं, जो 70-80 साल के हैं, अब डीडीसी आ भी नहीं सकते, उनको ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी मेंबरशिप ट्रांसफर कर सके अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर्स के लिए। और जो 60 से ऊपर हुए हैं वो भी अपनी मेंबरशिप अपनी फैमिली के अंदर ट्रांसफर कर सके। और जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनको लाइफ मेंबरशिप में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, ताकि उनको जो सब्सक्रिप्शन है उसकी झंझट से छुटकारा मिले। यदि सब्सक्रिप्शन पे नहीं हो 2-3 साल तो उनको डिफॉल्टर कर दिया जाता है, उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। जो 40-50 साल से हमारे मेंबर्स हैं, उन लोगों की मेंबरशिप यदि डिफॉल्ट हो जाती है सिर्फ 3 साल पेमेंट ना देने के लिए, वो बहुत गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मेंबर्स जो भी इसको वीडियो को देखें या आर्टिकल्स पढ़ें, वो पावरिया, तिहारा और बंसल ग्रुप को वोट दें, क्योंकि मेरा वादा है जैसे ही ये ग्रुप हमारा मेजॉरिटी में आएगा, पहली मीटिंग में इस रेजुलेशंस को मैं पास करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। हाथ खड़े करो सर जरा। रुबाब जी, आदमी ऊपर करो जरा, नेताओं की तरह। सुजीत वर्मा, सूर्य प्रकाश शर्मा जी, प्रदीप अग्रवाल, बलवान बल्ले, हमारी सबकी रेस्पेक्टेड भाभी रेनू खन्ना जी, ये हमारे सातों के सातों कैंडिडेट फॉर डायरेक्टर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और आप सबसे निवेदन है कि आप हमें सबको पैनल पे वोट करके सबको विजय बनाएं। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए राकेश बंसल जी, आगे आ जाइए, आगे आओ। ट्रेजरर के लिए राजन गोयल जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी करनैल सिंह जी, सेक्रेटरी के लिए विनोद तिहारा,
दोनों हाथ उठा कर, ये इज लीडर ऑफ द टीम सर। आप सबका धन्यवाद। एंजॉय द ड्रिंक। मैं सभी रेस्पेक्टिव मेंबर्स का और अपने गेस्ट का यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ टाइम से करके आए। इतनी ठंड के मौसम के अंदर हम बहुत कुछ नहीं करेंगे, केवल इतना ही बोल सकते हैं कि डीडीसी से कनेक्टेड दो चीज़ें हैं। एक है क्रिकेट, उसके अंदर हम पूर्ण रूप से सुधार करेंगे। मैं हूं विनोद पटियाल। मैं डीडीसी का मेंबर 1976 से रहा हूं और मैं आज यहाँ विनोद तिहारा, पवरिया और बंसल ग्रुप की तरफ से उनकी सपोर्ट में यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों लोग अपनी पूरी टीम को अपने ही रूप में ढाल सकते हैं, क्योंकि ये स्पष्टवादी हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और ये कर्मठ है, काम करने का इनको एक्सपीरियंस है। डीडीसी के जो मेंबर्स के सदस्यों के सम्मान के लिए ये फाइट कर सकते हैं, वो और किसी और में दम नहीं है। क्योंकि आज हमारे को डीडीसी के सदस्यों को अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है। कहीं हमारे जहां हमारे मैचेस होते हैं, कुछ होते हैं, उनके सदस्यों को जो उनका पवेलियन है, जो पवेलियन के सामने मिला करता था, आज हमें थर्ड फ्लोर के ऊपर बुजुर्ग सदस्यों को भी जाना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को लोग कारपोरेट बॉक्स के अंदर देखते हैं और हम डीडीसी के जो मूल सदस्य हैं वो थर्ड फ्लोरों के ऊपर जाना पड़ता है स्टिक लेके। उनके लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सब ये पवरिया, तिहारा और बंसल ग्रुप पूर्ण रूप से संघर्ष रहित रहेगा और उनको उनके अधिकारों को दिलवाएगा। इसलिए मैं हम इसके साथ, ये हमारे सीके भारद्वाज जी हैं, हमारे यहाँ डीडीसी के प्रशासक रहे हैं और मैं अब उनको कहूंगा कि उनके बारे में कुछ कहें। मेरा नाम रुबाब सूद है, मेरा बैलेट नंबर 16 है। मैं कैंडिडेट का प्रत्याशी हूँ पवरिया, तिहारा और बंसल ग्रुप के पैनल में। आज के इस हमारे गेट टुगेदर में इतनी भारी संख्या में मेंबरान हमारे बीच में उपस्थित हुए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए आज हमारे सारे विजय जी, राज जी, संजय भैया, इन सबका यहाँ होना अपने में एक बहुत बड़ा महसूस करता है। जितने लोग आज यहाँ पर आए, मेरी उनसे यही निवेदन है, पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा और निवेदन करूंगा कि अपने और मेंबरान दोस्तों के साथ, साथियों के साथ 13, 14 और 15 दिसंबर को फिरोजा कोटला आकर भारी बहुमत में हमें जिताएं, वोट दे, निकलकर वोट करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब हम साथ मिलकर वो चेंज लेकर आएंगे जिसके लिए हमें बहुत अरसों से हमारे मेंबरों को इंतजार है, हमारे क्रिकेटर्स को इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं संजय जैन, पवरिया, तिहारा एंड बंसल ग्रुप का मैं प्रमोटर हूँ और मैंने पिछले 2 महीने में थोड़ा सा प्रयास किया है एक पुल बनाने का, ग्रुप के कैंडिडेट्स और वोटर्स के बीच में एक ग्रुप बनाने का, एक पुल बनाने का मैंने एक प्रयास किया है छोटा सा, और उसमें काफी हद तक हम सफल भी हुए हैं। लाल गुप्ता जी ने सारा सिविल लाइन का एरिया संभाल रखा है और हमारे साथियों ने, भाइयों ने चावड़ी बाजार, रूपनगर, शक्ति नगर, कमला नगर, मॉडल टाउन, सब्जी मंडी, ये सारे एरिया हमारे साथियों ने और हमने संभाल रखे हैं। 13, 14, 15 3 दिन वोटिंग है और हमारा ये विश्वास है कि ईश्वर की कृपा रही
तो हमारा ये पावरिया तिहारा बंसल ग्रुप ये जरूर विजय होगा और लोगों को इस परिवर्तन के बाद डीडीसीए में बहुत आमूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बहुत विकास देखने को मिलेगा। जो 12 साल से मेंबरशिप बंद पड़ी है वो मेंबरशिप खुलेगी। वहाँ पे एक स्विमिंग पूल बनाने का एक प्लान है कि वहाँ पे एक स्विमिंग पूल बनाया जाए। इसके अलावा जो डीडीसीए के मेंबरों को पुराने मेंबर हो गए उनको निकाल दें, उनका इज्जत नहीं मिलती, उनको एक इज्जत भी दिलवाने वाला काम इस ग्रुप की तरफ से होगा। और सबसे बड़ी बात, जो अकाउंट्स होते हैं डीडीसीए के उसमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी हर तरीके से। और एक उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक सवाल है कि मेंबरशिप को शिफ्ट करने का, कि जो लोग पहले मेंबर थे उनके आने वाली पीढ़ियों को उनको इसमें मेंबरशिप को शिफ्ट किया जाए, ये काफी मेंबरों की मांग है। तो उसको भी पूरा एक विचार करके और उसको भी एक फलीभूत करा जाएगा कि पुराने मेंबरों की जगह उनके परिवार के सदस्यों को मेंबर इसमें बनाया जाए। तो ये बहुत अच्छे प्लान हमारे ग्रुप की तरफ से है। और इसमें पावरिया जी और विनोद तिहारा जी और बंसल जी तीनों की एक सोच है बहुत अच्छी, और वो बहुत अच्छा मैनिफेस्टो लेकर आए हैं इस चुनाव के लिए। एक बार अगर कोई भी सदस्य उस मैनिफेस्टो को पढ़ेगा तो उसको ये पता लगेगा कि ग्रुप की क्या मतलब प्लानिंग है, क्या सोच है, क्या विचार है, क्या अच्छी भावनाएं हैं। पावरिया जी एक IAS अफसर है और वो मतलब दिलो जान से इसमें लगे हुए हैं ग्रुप को जिताने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता इससे परिवर्तन देखेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।